पिछले सेशन में हमने प्रकाशादिवच्च, ये द्वितीय पाद का जो 8वां अधिकरण है, उसके 2 पूर्व पक्ष का निरूपण करने वाले सूत्र देखे थे, जहां पूर्व पक्षी जो है वो इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि भगवान के स्वरूप में जो आकार आदि के दर्शन होते हैं वो भक्त की कामना की विवक्षा से होते हैं, परंतु वो ब्रह्म का मूल स्वरूप नहीं होता है। इसलिए भगवान जो है वो मूल स्वरूप से ऐसे नहीं होते, परंतु जब भक्त भगवान के कोई एक स्वरूप में कोई एक प्रकार के गुण से जब दर्शन करना चाहता है तो भक्त की भावना के अनुसार भगवान उन रूपों को धारण करते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अतः अनंतेन तथा ही लिंगम, इस सूत्र से इस बात को कहा कि महाप्रभु जी ने जो 7वें अधिकरण में ये निर्णय दिया था कि प्रत्यक्ष और शास्त्र वचन दोनों ही के द्वारा ब्रह्म साकार होते हैं, ये सिद्ध होता है। उसके अगेंस्ट पूर्व पक्षी अपना ये मत रखता है कि श्रुति और प्रत्यक्ष से इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, क्योंकि भक्तों का प्रत्यक्ष जो है वो भिन्न भिन्न है। तो प्रत्येक भक्त को भगवान के दर्शन अलग अलग रूपों में होते हैं और हर रूप को भगवान का मूल रूप कहने पर अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए किसी भी रूप को मूल रूप नहीं कह सकते। इसलिए पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से ये सिद्धांत रखा कि जो निर्गुण स्वरूप होता है वही ब्रह्म का मूल रूप है और भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान निमित्त भेद से इन सभी रूपों को धारण करते हैं। इस पूर्व पक्ष पर हमने 26वें सूत्र तक इस विषय को देखा था। अब इस 8वें अधिकरण का जो तीसरा सूत्र है वहां श्री महाप्रभु जी अपना सिद्धांत जो है वो उपस्थित कर रहे हैं। तो श्री पुरुषोत्तम जी के वचन में देख लें कि तस्मात् न श्रुत्या निर्णयः नापि भक्त प्रत्यक्षेण, इसलिए श्रुति के द्वारा भी निर्णय नहीं होता, भक्त के प्रत्यक्ष के द्वारा भी नहीं होता। इति सूत्रद्वयेन आशंक्य, इस प्रकार 2 सूत्रों से आशंका करते हुए तृतीय सूत्रेण सिद्धांतम आह, तीसरे सूत्र से सिद्धांत कह रहे हैं। नैवं केवल युक्त्या लौकिक दृष्टांतेन निर्णयः कर्तुं शक्यः, कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि केवल युक्ति के द्वारा या केवल लौकिक दृष्टांत से निर्णय नहीं किया जा सकता, शास्त्र वैयर्थ्य प्रसंगात, क्योंकि ऐसा करने पर तो शास्त्र की व्यर्थता हो जाती है। अत्र ही वेदात एव ब्रह्म स्वरूपम अवगम्यते, तो यहाँ तो वेद के द्वारा ही हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है। तत्कथम स्वरूप शक्त्या एकतर निर्णयः, तो वहां स्वरूप शक्ति से कोई एक पक्ष की ओर या सगुण या निर्गुण, ऐसे जो 2 पक्ष बनाए हैं उनमें से कोई भी एक पक्ष का निर्णय कैसे हो सकता है। वेदे निर्गुणत्वेन अनंत गुण पूर्णत्वेन च व्यपदेशात्, क्योंकि वेद में तो भगवान की निर्गुणता का भी और भगवान अनंत गुणों से पूर्ण है ऐसा भी दोनों ही प्रकार का वर्णन प्राप्त होता होने से ये तर्क दिया। तर्हि एकस्य अनेकधा भानम कथम इति तु न शंक्यम, तो पूर्व पक्षी ने जो ये बात कही थी कि हर क्षण भगवान के रूप कैसे बदल सकते हैं या किसी के भी रूप कैसे बदल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि एकस्य अनेकधा भानम, एक ही पदार्थ का, एक ही तत्व का अनेक प्रकार से जो भान है वो कैसे हो सकता है, ये शंका नहीं करनी चाहिए। यथा एक एव सर्प रज्जुः अनेकाकारः कुंडलश्च भवति, जैसे एक ही जो सर्प होता है वो लंबा भी हो जाता है और जब वो सो जाता है तो ऐसा गोल गोल करके और कुंडल आकार में भी बन जाता है। तद्वत उभय रूपताया उपपत्ते है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में होता है। न च एवं यथा श्रुतांगीकारे शास्त्र वैफल्यम शंक्यम, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अगर ऐसा हम नहीं मानते हैं तो श्रुति के इस प्रकार से अश्रुत का अंगीकार करने पर श्रुति में जो निरूपित नहीं हुआ है ऐसी बात का अंगीकार करने से शास्त्र के विफल होने की शंका आती है। नाना स्वभावैः सूरी व्यामोहे तन निवारणार्थत्वेन शास्त्र साफल्यात्, और अलग अलग स्वभाव से ब्रह्म जो है वो व्यामोहन करते हैं, इसका निवारण करने पर ही शास्त्र की सफलता होती है। तस्मात् श्रुति प्रत्यक्षाभ्याम यत् पूर्वम निर्णय उक्तः स एव सिद्धांत इति उक्तम, इसलिए
श्रुति और प्रत्यक्ष दोनों ही के द्वारा जो 7वें अधिकरण में महाप्रभु जी ने निर्णय कहा था वही सिद्धांत है, ऐसा पुनः निरूपण यहाँ इस सूत्र से महाप्रभु जी कर रहे हैं। उभय व्यपदेशात तु अहिकुंडलवत, उभय व्यपदेशात अर्थात श्रुति में सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार से ब्रह्म का व्यपदेश किया गया होने से अहिकुंडलवत, जैसे सांप जो है वो लंबा भी हो जाता है और कुंडलाकार मतलब गोल गोल करके और अपने स्वरूप को समेट भी लेता है, उसी प्रकार से। अब भाष्य में तो शब्द से उपर्युक्त पक्ष का निराश करते हैं। तो यहाँ उभय व्यपदेशात तु में जो तुकार है वो पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए है। केवल युक्ति या लोक दृष्टांत से निर्णय नहीं किया जा सकता, ऐसा करने से शास्त्र वचन विफल हो जाएंगे। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये बात सच है कि केवल युक्ति या हमारे जो भी लौकिक दृष्टांत हैं उनके द्वारा हम ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर शास्त्र वचन व्यर्थ होते हैं। वेद से ही ब्रह्म स्वरूप का सही ज्ञान होता है। तो हमें ब्रह्म के स्वरूप का जो वस्तुतः ज्ञान है वो तो वेद के द्वारा ही होता है। ब्रह्म दोनों ही प्रकार के रूपों का है, उसके दोनों ही प्रकार के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। निर्गुण और अनंत गुण जो कि परस्पर विरुद्ध हैं, दोनों ही भगवान के धर्म कहे गए। तो शास्त्र का अगर हम अवलोकन करते हैं तो शास्त्र से हमें दोनों ही प्रकार के वचन, बहुत से वचन प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें 7वें अधिकरण के अंतिम सूत्र में श्री महाप्रभु जी ने उद्धृत भी किए थे। तो श्रुति दोनों ही तरीके से कहती है। एक बार ये कहती है कि हमें ब्रह्म के अपनी आंखों के द्वारा दर्शन हो सकते हैं, और दूसरी बार ये कहती है कि नहीं भी हो सकते। या एक तरफ से ब्रह्म ऐसा भी कहते हैं कि कभी जो है वो हमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। तो भगवान का निर्गुण रूप से भी वर्णन करने वाले वचन मिलते हैं, और भगवान अनंत गुणों से पूर्ण है, ऐसे भी वचन हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। और दोनों को ही भगवान का ही धर्म कहा गया है। एक ही वस्तु अनेक कैसे है, इस पर सूत्रकार कहते हैं। तो कोई एक वस्तु अपना प्रतिक्षण स्वभाव नहीं बदल सकती, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा उसका निराकरण कर रहे हैं कि एक ही वस्तु अनेक कैसे हो सकती है। तो इस पर सूत्रकार कहते हैं कि जैसे सर्प के 2 रूप होते हैं, वैसे वह कभी लंबा फैलकर एक आकार का प्रतीत होता है और कभी अनेक लपेटों में विभिन्न आकारों का प्रतीत होता है। वैसे ही ब्रह्म भी भक्त को कामनानुसार अनेक आकारों में स्फुरित होता है। तो सर्प का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि सर्प जो है वो जब लंबा हो जाता है तो इतना लंबा हो जाता है, और जब वो अपने आप को गोल गोल कुंडलाकार बनाकर और वो जब बैठ जाता है तब हमें उसके आकार का या उसके परिमाण का अंदाजा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भगवान भी भक्त की कामना के अनुसार अपने आकारों में परिवर्तन ला सकते हैं। ये दृष्टांत कल्पना शास्त्र और अनेक क्लिष्ट कल्पनाओं का निराकरण करता है। केवल श्रुति से तो शास्त्र कल्पनाओं का निराकरण होता नहीं। इस प्रकार विचार करने से वचन भी सार्थक सिद्ध होता है। तो यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो सर्प का जैसे उदाहरण दिया है, तो अहिकुंडलवत ये महाप्रभु जी ने नहीं उदाहरण दिया, भाष्य सूत्रकार मतलब व्यास जी ने ही दिया है। तो व्यास वाक्य है वो प्रमाण है, इसलिए व्यास जी के वाक्य अनुसार ही इसका प्रामाण्य हमें मानना चाहिए, इस उदाहरण का भी। तो कल्पना शास्त्र अर्थात हम अपनी इच्छा से सोचते रहें ब्रह्म के बारे में, या ऐसी जो भी क्लिष्ट कल्पनाएं हम करें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सब से तो उसका निराकरण किया नहीं जा सकता है। और केवल श्रुति से हम शास्त्र कल्पनाओं का निराकरण कर नहीं सकते कि हमको एक श्रुति वचन लाकर ये कह दें कि नहीं आपका उदाहरण झूठा हो गया, या आपने जो भी एग्जाम्पल दिया है वो गलत सिद्ध हो गया, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ जो अहिकुंडलवत उदाहरण दिया है उसके अनुसार इसका विचार करते हैं, तो शास्त्र के निर्गुण ब्रह्मपरक और सगुण ब्रह्मपरक दोनों ही पक्ष से जो भी वचन कहे गए वो सार्थक होते हैं। इस स्थान पर ही विद्वान मनीषी व्यामोह में पड़ जाते हैं और अनेक काल्पनिक शास्त्रों की रचना कर बैठते हैं। उक्त प्रमाण से निश्चित हुआ कि समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय भगवान हैं। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि इससे ही ये बात समझ में आती है कि
जो मनीषी हैं अर्थात जो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों के वचनों का अवलोकन करते हैं, उन्हें भी शास्त्र के ऐसे वचनों को पढ़ने पर जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन्हें भी ऐसा लगने लगता है कि ये दोनों में से हमें कोई एक वचन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों ही वचनों को हम सिद्ध कर पाए ऐसा संभव नहीं लगता है। और इसी वजह से जो विद्वान हैं उन्हें भी शास्त्र के ये वचन जो है वो व्यामोहित कर देते हैं, और इसीलिए वो व्यामोहित होकर और ऐसे काल्पनिक शास्त्रों को प्रकट भी कर देते हैं और वेद विरुद्ध सिद्धांतों का निरूपण उसमें होने लग जाता है। उक्त प्रमाण से निश्चित हुआ कि समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय भगवान हैं। तो ये अहिकुंडलवत ये जो उदाहरण दिया, ये उदाहरण 7वें अधिकरण में महाप्रभु जी ने जो भी ऐसी विरुद्ध धर्माश्रयता की निरूपक श्रुति वचनों को उद्धृत किया था, उन वचनों को सिद्ध करता है। इसलिए ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता यहाँ दृढ़ होती है। सही बात तो ये है कि जब श्रुति प्रमाण से समस्या का हल न हो तब तो युक्ति का सहारा लिया जा सकता है, अन्यथा युक्ति की क्या अपेक्षा है। तो महाप्रभु जी जो ये प्रॉब्लम आई कि हमें युक्ति का प्रयोग करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, या युक्ति का प्रयोग करते हुए हमें ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर महाप्रभु जी यहाँ ये स्पष्टता दे रहे हैं कि वस्तुतः यदि हमें शास्त्र का वचन स्फुरित हो जाता हो और उससे अर्थ समझ पाने के लिए यदि हम योग्य हों ही, तो हमें युक्ति का उपयोग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रायः लोक में भी देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय परिस्थितिवश दया, क्रूरता आदि परस्पर विरुद्ध व्यवहार शरीर और मन से करता है। फिर भगवान में विरुद्ध धर्मताओं को मानने में कौन सी अड़चन है? उनमें दोनों बातें विद्यमान है, श्रुति का कथन नितांत सत्य है। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि युक्ति का प्रयोग इसीलिए करना पड़ता है, तभी करना पड़ता है जब शास्त्र वचन के द्वारा हमें कोई बात स्पष्ट रूप से स्फुरित न हो पाती हो। यदि हमें शास्त्र के ही वचन से सब कुछ समझ में आ जाता हो तो हमें उसके तात्पर्य निर्धारण के लिए ऐसी युक्तियों का प्रयोग करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो उस युक्ति से ही महाप्रभु जी पुनः इस बात को बता रहे हैं कि ब्रह्म के स्वरूप के अंदर इस प्रकार का विचार जो है वो इसलिए अपेक्षित है क्योंकि लोक में भी हम यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं तो लोक के अंदर भी जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी अपने अंदर ऐसे विरुद्ध धर्मों को प्रकट करते हैं। तो कभी जो है वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, कभी उसके अंदर क्रूरता प्रकट हो जाती है। तो व्यवहार अनुसार, व्यवहार की अपेक्षा अनुसार वो अपने गुणों में ऐसा परिवर्तन ला सकता है। तब फिर भगवान में ऐसे विरुद्ध धर्म हो उसमें क्या आपत्ति है? इसलिए श्रुति वचन के अनुसार निर्गुणता और सगुणता के दोनों ही धर्मों को हमें ब्रह्म में साइमल्टेनियसली स्वीकारने चाहिए, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी अपना मत रख रहे हैं। कुछ इसमें प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ हितेन भाई। दंडोत प्रणाम। यहाँ जो ये लाइन आई ना कि इस प्रकार विचार करने से, नहीं सॉरी, केवल श्रुति से तो शास्त्र कल्पनाओं का निराकरण होता नहीं, वो लाइन समझ में नहीं आई। अनेक क्लिष्ट कल्पनाओं का निराकरण करता है, ये दृष्टांत आगे की लाइन में कल्पना शास्त्र और अनेक क्लिष्ट कल्पना, वो ठीक बात है, पर केवल श्रुति से तो शास्त्र कल्पना, यानी शास्त्र कल्पना मीन्स जो आगे बताया वो जो मनीषी या ऋषियों ने अपने मन से या अपने कल्पना से या अपने युक्ति से जो भी शास्त्र की रचना की तो ठीक है, बट फिर भी केवल श्रुति, तो श्रुति से ही उसका निराकरण होगा ना। चाहे मनीषियों ने शास्त्र की रचना की तो उसका भी निराकरण तो श्रुति से ही होगा ना। तो सेंटेंस में कुछ नहीं, यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि जैसे श्री शंकराचार्य जी ने जो मत प्रवर्तित किया वो भी शास्त्र है, अर्थात कि शास्त्र विचार है, वेदांत विचार है। महाप्रभु जी ने भी किया वेदांत विचार है, रामानुजाचार्य जी ने भी किया, मध्वाचार्य जी ने भी किया, सब वेदांत विचार है। अब हम जितने भी ये आचार्य हैं सब अपने अपने सिद्धांतों को उपस्थित करने के लिए देते तो कोई ना कोई उदाहरण शास्त्र से ही है।
तो कोई ऐसा तो नहीं कहता कि मेरा इंटरप्रिटेशन है ऐसा, तो सब उन शास्त्र वचनों को उपस्थित करते हैं कि हाँ यहाँ से ये बात आ रही है, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है, और फिर जो है वो अंततः वो उसके आधार पर अपना मत रखते हैं। अब जब इस विषय में दो मत उपस्थित होते हैं कि हाँ महाप्रभु जी और शंकराचार्य जी का ओपिनियन अलग अलग हो रहा है और श्रुति वचनों को लेकर वो लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तब फिर इस पर विचार होता है कि हाँ आपने कौन सी श्रुति ली और मैंने कौन सी श्रुति ली। फिर भी दोनों ही श्रुति दोनों को ही मान्य है, इसमें भी कोई विवाद की बात नहीं है। शंकराचार्य जी द्वारा उद्धृत श्रुति वचन का महाप्रभु जी विरोध नहीं करेंगे कि हाँ आपने गलत कहा। तो अब बात ये बचती है कि अब मैंने जो श्रुति का उपयोग किया और आपने जिस श्रुति का उपयोग किया, और हम दोनों ने ही उसके आधार पर अपने अपने शास्त्र मतलब सिद्धांत, तो सिद्धांत जो है वो हम दोनों ने ही डिराइव कर लिया। अब हम जब वाद करने के लिए बैठेंगे तब हम शास्त्र वचन इकट्ठे करेंगे कि हाँ ये 10 श्रुति मेरी तरफ से, 10 श्रुति आपकी तरफ से, और अब फिर उन श्रुतियों के अंदर परस्पर जो है वो समन्वय करो या परस्पर उनका तात्पर्य वृत्ति से अर्थ निर्धारण करो। वो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब अब मैंने 2 श्रुति वचन जब आमने सामने ला दिए, जो 7वें अधिकरण के अंतिम सूत्र में महाप्रभु जी ने किया, तो वहां महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे ध्यान करने वाला उस निराकार को देखता है, मैं आपको सब जगह अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों वाले अनंत रूपों को देख रहा हूँ। अब यहाँ जब निराकार को देखता है, निराकार को कोई कैसे देख सकता है? तो अब यहाँ शास्त्र वचन तो ये है ही। अब आपको इस शास्त्र वचन को डिराइव करने के लिए या इस शास्त्र वचन को समझाने के लिए जो भी तात्पर्य वृत्ति का उपयोग करना है या उसका सैद्धांतिक रूप से किसी और श्रुति वचन या स्मृति वचन के द्वारा समन्वय करना है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो हम अगर शास्त्र वचनों की लिस्ट दे देते हैं वाद करने में, मानो वाद करेंगे 2 लोग, तो शास्त्र वचनों की लिस्ट दे देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? इन्हें वे वो श्रुति के जो 2 वचन के समन्वय या कुछ अविरुद्धता से ही सिद्ध करे, क्योंकि या पंक्ति ऐसी है ना, केवल श्रुति से तो शास्त्र, जैसे आपने बताया शास्त्र यानी सिद्धांत, जो मनीषियों है उनकी समझा, उनकी कल्पना या उनका सिद्धांत, ठीक है वो बराबर है, पर केवल श्रुति से तो उनका श्रुति से ही निराकरण होगा। अब जो सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मानो शंकराचार्य जी ने भी अपने मत के समर्थन में 10 श्रुति वचन दिए और महाप्रभु जी ने भी अपने मत के समर्थन में 10 श्रुति वचन दिए। अब दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट दे दी। अब आप जब चर्चा कर रहे हो उन वचनों पर कि हाँ जैसे तत्त्वमसि, तत् का मतलब क्या, त्वम का मतलब क्या, असि का मतलब क्या, तो शंकराचार्य जी एक अर्थ करेंगे और दूसरा अर्थ महाप्रभु जी करेंगे। अब दोनों ही अपने अपने अर्थों को सिद्ध करने के लिए और दूसरे श्रुति वचन लाएंगे कि मैंने तत् शब्द का अर्थ इस श्रुति के आधार पर किया या मैंने त्वम शब्द का अर्थ इस श्रुति वचन के आधार पर किया। तो वाद जब हम करेंगे तो उसका अर्थ विचार करेंगे, केवल शब्द श्रुति वचनों के अर्थों को कोट कर देने से तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। तो वो युक्ति प्रयोग हो गई, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। अच्छा, माने तात्पर्य निर्णय से वो निराकरण होगा। हाँ, तो जब पूर्व पक्षी ने ऊपर 2 जो सूत्र से पूर्व पक्ष आया, वहां पूर्व पक्षी ये कहता है कि नहीं, युक्ति के द्वारा इसका निर्धारण नहीं हो सकता है। तो अगर हम युक्ति का मतलब सतयुक्ति, असतयुक्ति नहीं, युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और आप दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट दे दी, तो उन श्रुति वचनों की लिस्टिंग से क्या लाभ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। माने खाली अभिधा वृत्ति से नहीं निर्णय होगा, पर 2 विरुद्ध श्रुति या जो वचन से समन्वय किया है उसमें तात्पर्य जिस तरह आपने समझा है उस तरह निराकरण होगा। हाँ, तो महाप्रभु जी ने जो ये प्रोसेस बताई कि जब हम अर्थ निर्धारण करने के लिए बैठे हैं शास्त्र से, तो वेद, गीता, भागवत और सूत्र का समन्वित अर्थ लाओ। अब महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने मानो तत्त्वमसि से कोई एक बात निकाली कि हाँ जीव और ब्रह्म का ऐक्य होता है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो ऐसा, ठीक है, तत् त्वम असि, वो तू है। तो अभिधार्थ तो यही निकल रहा है कि ये बोला जा रहा है कि
ते तू छे, वो तू है। तो श्वेत केतु को कहते जीवात्मा को एड्रेस करके वो तू ब्रह्म है, तो ठीक है, अभिदार्थ हो गया। पर अब जब गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, तो ममैव अंशः, इस बात को तो आपको बताना पड़ेगा ना कि वहां फिर भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो तत्वमसि के निकले हुए अभिधार्थ से विरुद्ध वाक्य तो हो नहीं सकता है। तो अब आप तत्वमसि और ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, इन दोनों को आमने सामने रख के और अब निर्णय करो कि क्या मतलब निकालेंगे इसका। तो ये युक्ति हो गई, ये कह रहे हैं। अब मैं लिस्ट, वचनों की लिस्ट दे देने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। इसलिए पूर्व पक्षी ने ये कहा कि आपने श्रुति के आधार पर और प्रत्यक्ष के आधार पर इसका निर्णय हो रहा है, ये जो बात कही उसमें प्रत्यक्ष और युक्ति का प्रयोग शास्त्र निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा उसको महाप्रभु जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। समझ गया, स्फुट होगा। हाँ, तो दो वचन थे तो उससे क्लियर हो गया। फिर आगे। हाँ, प्रणाम। जैसे रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत में हमने सुना कि तत्वमसि का उन्होंने क्या अर्थ निकाला, अंश नहीं निकाला, सच बात। तो अब तत्वमसि वाक्य तो एक ही है ना, हम सभी आचार्यों के बीच में एक ही वाक्य, और हर आचार्य को मान्य है, कोई भी ये नहीं कहता कि ये वाक्य झूठा है। पर अब आप अन्य श्रुति वचनों से समन्वित करके ही तो कोई अर्थ प्रकट करोगे ना, एक ही वचन का अभिधार्थ करके लड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। तो जब हम उसका समन्वय करने जा रहे हैं तो वो युक्ति प्रयुक्त हो गई। ये प्रोसेस को महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। समझ गया एकदम। अच्छा, इसलिए अगर उस युक्ति को आप नेगेट कर देते हो तो चर्चा करने के लिए कुछ बचता नहीं है। फिर मैं अपने अभिधार्थ के नाम पर अपनी बात रख दूं और आप अपने अभिधार्थ के ऊपर अपनी बात रख दो, तो फिर डिस्कशन करने का तो पॉइंट ही नहीं बनता है ना इसमें। बराबर, शास्त्रार्थ व्यर्थ हो जाएगा, सच्ची बात। हाँ, क्या डिस्कशन करने का इसमें? लिस्टिंग दे सकते हैं कि मैं इतने वचन मानती हूँ और उतने वचन आप मानते हो, ऐसा हो सकता है। नहीं, अच्छा समझा राजा, थैंक यू। हाँ नीलेश भाई। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। मेरा प्रश्न उसी के ऊपर था जिसमें बहुत सुंदर से कर लिया, सो उसको खाली समराइज करने के लिए मैं ऐसे कह सकूं कि जब भी कोई भी ऐसी बात हो, सामान्यतः हम युक्ति नहीं लेंगे कोई एक्सप्लेनेशन के लिए, पर जब भी दो श्रुति मतलब एक ही बात पे कोई अटक गया और श्रुति आ गई तो युक्ति वी कैन यूज इट, ऐसे ही निकल रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर से प्रॉब्लम देखो, युक्ति का मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग करना, ऐसा नहीं। अच्छा, डिराइवेशन ना राजा? हाँ देखो, दो बात है। एक बात तो ये है कि मैंने अपना दिमाग चला लिया जी। अब इसमें होता है कि मैंने ये बात डिसाइड की कि हाँ, इतनी श्रुति वचनों के सामने इतने स्मृति वचन मुझे चाहिए, या इन स्मृति वचनों के साथ एसोसिएटेड इतने भागवत वाक्य मुझे चाहिए, और इतने ब्रह्म सूत्र के मुझे सूत्र चाहिए, जिससे मैं इसका कोई एक समन्वय लाकर और एक निर्णय पर मैं आ सकती हूँ। अब एक ये रीति है कि मैंने खुद इसका सिलेक्शन किया, जैसे शंकराचार्य जी ने अपनी तरफ से सिलेक्शन किया कि इतनी कर्म परक शास्त्र वचन कैसे, तो अर्थवाद। ज्ञान परक शास्त्र वचन कैसे, निर्गुण ब्रह्म परक हो वो उत्तम। उपासना परक कैसे, तो वो केवल ज्ञान योग्यता सिद्ध करवाने के लिए। अब ये निर्णय आपने किया, इस निर्णय को आपने ऑब्वियसली श्रुति वचनों के आधार पर ही किया। उन्होंने भी श्रुतियां उद्धृत की कि हाँ, इन श्रुति वचनों से इस मैं निर्णय पर आ रहा हूं। अब दूसरे आचार्य जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, कर्म परक जितने भी वाक्य हैं वो अर्थवाद नहीं है, कर्म की आवश्यकता होती है, ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, उपासना की भी होती है, और भक्ति सर्वोपरि होती है। तो रामानुजाचार्य जी ने ऐसा अपना निर्णय कर दिया। अब यहाँ कोई भी आचार्य जब भी इस बारे में कोई भी डिस्कशन करेगा तो कोई ना कोई प्रायोरिटी की श्रुति तो उसमें होती ही है कि हाँ, हम इस श्रुति वचन को
सेंटर में रख के और उसके आसपास अन्य सभी श्रुति वचनों की प्लेसमेंट करते हैं। तो वो जो सेंटर, एपिसेंटर में आपने जो कोई भी श्रुति वाक्य रखा है या जो कोई भी आपने सिद्धांत रखा है, वो अल्टीमेटली आपका पर्पस है कि जिसे आप सिद्ध करना चाहते हो कि हाँ इसी कंक्लूजन पर हमें आना है। तो जब हम इस प्रकार से उसे एक एपिसेंटर बनाकर और उसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं या ऐसा कोई एक निर्णय के ऊपर जब हम आ जाते हैं, तो वो एक मोड ऑफ थिंकिंग है। जैसे हमने तादात्म्यवाद को डिसाइड करके रखा है, इसलिए हम पूरा शास्त्र देखेंगे तो उसमें से हमें तुरंत वो वचन, हमें वो सिलेक्ट हम कर लेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। तो महाप्रभु जी ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि तात्पर्य वृत्ति का मतलब क्या है कि एपिसेंटर डिसाइड मत करो एज ऑफ नाउ। ये सोचो कि सब वाक्य शास्त्र हमने पढ़ डाले, न्यूट्रली पढ़े, कोई भी एक प्रकार का पक्षपात रखकर नहीं, न्यूट्रल बुद्धि से हमने सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद कोई एक निर्णय पर आप आओ, चलो मैं इस निर्णय पर आती हूँ कि जीवात्मा ब्रह्म का अंश है। अब इस सिद्धांत के विरोधी कोई भी वाक्य अगर आपको श्रुति में, स्मृति में, गीता में या भागवत में, सूत्र में मिल रहा है तो उसे निकालो। निकालने के बाद अपने प्रिंसिपल के साथ उसे डिस्कस करो। अब जो कुछ भी आपने डिस्कस किया है उसे अप्रूव करने के लिए कोई और एक वचन को ढूंढ कर लाओ और फिर अल्टीमेटली तात्पर्य वृत्ति से इसका निर्धारण करो कि हाँ चारों शास्त्र कोई एक सिद्धांत के ऊपर एकमत होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सत्य युक्ति है, ये महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। और ऐसी युक्ति का प्रयोग जो है वो तो हम तात्पर्य वृत्ति निर्धारण के अंदर करते ही हैं। अदरवाइज शास्त्र, मूल शास्त्र रखे हुए हैं और उन शास्त्रों का मुखपाठ कर लो केवल, फिर उसके ऊपर कुछ भी विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो युक्ति को हम जब अप्रयुक्त सिद्ध कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि अपनी अक्कल मत चलाओ, तुम निरुक्त को देखो, निघंटु को देखो, शास्त्र उसके क्या क्या डेफिनेशंस दे रहा है वो देखो। जो भी डेफिनेशन हमने उसके साथ सेट करनी चाहिए है वो शास्त्र के वचन के साथ बैठ रही है या नहीं बैठ रही है वो देखो, और उसके अनुरूप सिद्धांत के निर्णय के ऊपर आओ। तब उसी प्रकार की युक्ति का प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है। ये प्रभु जी बताना चाह रहे हैं। जी जय जी, जैसे लॉयर करते हैं कि भाई कोई निष्कर्ष पे आने के लिए वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग पे से प्रीसीडिंग में से लाते हैं तो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि दूसरे जगह से दूसरे निर्णय हुए वो उसके ऊपर से करते हैं। सो लाइकवाइज यहाँ पे भी आप जैसे बताएं कि शास्त्रों के ही सिद्धांतों को या तो शास्त्रों के ही वचन को आप अपने ही इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी को भी सुलझाओ, नॉट विथ अदर युक्तिस। हाँ राइट जी, समझ में आया जय। हितेन भाई हो गया स्पष्ट? हाँ हाँ एकदम राजा, बहुत अच्छी तरह। हाँ माने पूर्वक इस तरह युक्ति को जैसे सत्य युक्ति बताई ना वासु क्लियर हो, क्योंकि एक जनरल नोशन ऐसा रहता है दिमाग में कि युक्ति आने माने विच इज इंडिविजुअल इंटेलेक्ट से जो रिजॉल्व होता है। बट एज यू एक्सप्लेन प्रॉपरली कि भाई अलग अलग शास्त्र होते हैं, हाउ यू डिराइव कीपिंग वन मुख्य श्रुति इन द एपिसेंटर एंड देन इट इज अगेन जो श्रुति आपने दूसरी लाई पेरीफेरी में या तो सपोर्टिव में, वो सब उनसे अविरुद्ध है, एक वाक्यता साबित होती है। अच्छी तरह समझा। हाँ, तो हम जब निरुक्त, निघंटु आदि जो वेद के शब्दों का अर्थ करने के लिए शास्त्र बनाए गए हैं उन्हें रेफर किए बिना हम जब पहले से इस बात को डिसाइड करके रखते हैं कि हमें तो इसी कंक्लूजन के ऊपर आना है, तो जवाब हमें पहले पता है, प्रॉब्लम हम उसका जो मेथड है उसे हम बाद में फॉलो करेंगे, तो जो है वो ये आपत्ति आती है, उसमें असत्य युक्ति होती है कि हमने बेकार में उस आर्ग्यूमेंट को फंसा दिया बीच में। परंतु जब तक ऐसा नहीं है और हम न्यूट्रली उन शास्त्रों को देखकर और फिर किसी एक निर्णय पर आ रहे हैं, फिर अपने निर्णय को क्रॉस चेक करने के लिए हम और शास्त्र वचनों को रेफर भी कर रहे हैं कि कहीं कोई विरुद्ध तो नहीं हो जा रहा, तो ऐसी तात्पर्य वृत्ति का निर्धारण करने से जो भी सत्युक्ति का हम उपयोग करते हैं वो आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी अपना मत रखना चाह रहे हैं।
वो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व पक्षी ने अपने दोनों पूर्व पक्षीय सूत्रों के अंदर ये बात कही कि युक्ति का प्रयोग करने की नहीं है जरूरत। सुंदर है एकदम अच्छी तरह से। हाँ कहिए। हाँ दंडक प्रणाम दीजिए। जी जी, यहाँ जैसे बात कही ना कि सही बात तो ये है कि जब श्रुति प्रमाण से समस्या का हल नहीं हो तब तो युक्ति का सहारा लिया जा सकता है, नहीं तो युक्ति की क्या अपेक्षा है। तो इसका अर्थ ऐसा है मतलब कि जब अभिधा से निर्णय नहीं हो तब हम तात्पर्य वृत्ति को रेफर करें, वो भी अभिधा से बेस होती हुई तात्पर्य वृत्ति, माने जिसका बेस अभिधा ही हो, ऐसा समझे युक्ति को? नहीं, तात्पर्य वृत्ति जो है वो जब हम सिद्धांत निर्णय की प्रारंभिक प्रक्रिया में होते हैं तब तक महाप्रभु जी के लिए एज अ प्रोसेस कंपलसरी है। इसीलिए निबंध में महाप्रभु जी ने जो है वो वेदाह श्री कृष्ण वाक्यानि के बाद इस बात को कहा है कि उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम, अन्यथा इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। तो ये महाप्रभु जी की प्रमाण व्यवस्था की प्रक्रिया का पार्ट है। तो सिद्धांत निर्णय में ये कंपलसरी है, जब पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसके बाद की बात नहीं है। तो ऐसे ही करना है, ये ही महाप्रभु जी का आग्रह है। तो जी यहाँ जैसे जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो उसमें जैसे बात है कि प्राथमिक तौर पर श्रुति से ही निर्णय हो जाए, तो अब यहाँ तो जैसे श्रुति से निर्णय कहाँ हुआ, क्योंकि श्रुतियां तो महाप्रभु जी ने भी सारी लिस्टेड की वो पूर्व पक्ष बताने के लिए कि भाई एक श्रुति ऐसा करी, दूसरी श्रुति ऐसा करी। तो फिर यहाँ तो जो निर्णय आया है वो सूत्र के आधार पर ही हम ले रहे हैं, या क्योंकि यहाँ कैसे हमने निर्णय लिया, मतलब यहाँ तो युक्ति जैसे लिया ना उभय व्यपदेशात अई कुंडलवत, तो सूत्रकार के अर्थ से ही हम उन श्रुतियों के अर्थ का निर्णय ले रहे हैं। तो ये अहि कुंडलवत जो वेद व्यास जी उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण युक्ति नहीं है। उसको मतलब युक्ति मानेंगे, और तो सूत्रकार ने सूत्र में ये सूत्रार्थ में ही दिया है, मतलब सूत्र दिया है पर सूत्रकार ही युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, यही तो महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। तो फिर जैसे ये बात आएगी ना कि जैसे सूत्रकार ने तो युक्ति दी, और जैसे श्री शंकराचार्य जी वो तो श्रुति बता करके उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो मतलब प्रामाण्य किसका अधिक? महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, हाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि पिछले दो सूत्रों में पूर्व पक्षी ने ये आक्षेप किया कि आप प्रत्यक्ष और युक्ति वगैरह का प्रयोग मत करो और उसका उपयोग किए बिना जो है वो श्रुति से निर्णय करो। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस सूत्र के अंदर तो पूर्व पक्षी व्यास जी स्वयं ही तो युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो अहि कुंडलवत जो देकर उन्होंने जो ये उदाहरण दिया है वो सती युक्ति है इस बात को समझाने के लिए, जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों होता है। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व, ये कहना चाह रहे हैं। फिर युक्ति को जो है वो नेगेट करने की बात ही कहाँ है। हाँ जी अब क्लियर हो गया, माने वो ठीक बात है, वो तो पहले से ही वो बात चली आ रही है कि वो पूर्व पक्ष उठा उसके संदर्भ में। तो जी ये जैसे आपने आज डिटेल बताई, तो जैसे प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, तो यहाँ उस तरीके से युक्ति नहीं है, मतलब जो युक्ति का अर्थ यहाँ तात्पर्य एज सच नहीं है, जैसा आपने बताया कि पूरी प्रोसेस को जो डिराइव किया जा रहा है उस पूरी प्रक्रिया को, उसको यहाँ युक्ति माना जा रहा है। मतलब तात्पर्य वृत्ति जो है वहां युक्ति का प्रयोग महाप्रभु जी मान रहे हैं। जी मेरा मतलब बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो तात्पर्य वृत्ति जैसे श्री शंकराचार्य जी मान रहे हैं और हम मान रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि वृत्ति तो वहां भी वो भी तात्पर्य से ही निर्धारण कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना, शंकराचार्य जी लक्षणा के प्रयोग को अलाउ करते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, और हमारे यहाँ जैसे आपने बताया तात्पर्य में भी फिर दो प्रकार की वृत्ति की, सत और असत, माने जो इस प्रकार से श्रुति के आधार पर जो निर्णय लिया जा रहा है वो सतयुक्ति और अदरवाइज असतयुक्ति। हाँ। जी जी क्लियर हो गया। एक दीजिए ये लास्ट जो आर्ग्यूमेंट दी गई ना, जो श्री महाप्रभु जी ने दी कि जैसे व्यक्ति में भी विरुद्ध धर्म देखे जाते हैं, तो तस्मात् सकल विरुद्ध धर्म भगवती एवं वर्तन्ते इति न कापि श्रुति रूप चरितार्थ इति सिद्धम। तो वो अब जैसे व्यक्ति के गुणधर्मों से भगवान के गुणधर्मों की तुलना करना, वो थोड़ा सा कैसे मतलब उसको समझे? युक्ति है ये भी। अच्छा। युक्ति दे रहे हैं केवल बात समझाने के लिए। जी जी क्लियर हो गया, धन्यवाद। राजा ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड करूं, पता नहीं है कि वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं, अगर वैलिड है तो आप आंसर देना। कि शंकराचार्य जो ब्रह्मवाद के जो 9 फैक्टर्स जो अपन मान रहे, असत कारणवाद, सत कारणवाद, अंशांशी भाव, तादात्म्य वगैरह जो भी है ब्रह्मवाद से लेके विरुद्ध धर्माश्रय तक के, तो वो तो खाली ब्रह्मवाद को ही मानते। अभी श्रुति वचन में कितने भी वचन ऐसे आते हैं कि ब्रह्म 1000 हाथ वाले 1000 मस्तक है, ईशे वो साधु कर्म कार्य, ब्रह्म को एक में आनंद नहीं लगे तो विभाजन भयो, सब श्रुति वचन ही है। तो ये सब मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी नहीं, रॉन्ग वर्ड है, लेकिन बहुत सारे श्रुति वचन है। तो ये श्रुति वचन को निगेट करके करके खाली ब्रह्म पे आनो जो उनको सिद्धांत है, तो यहाँ में वो युक्ति ही काम करेगी। क्या महाप्रभु जी जो बोल रहे हैं कि तात्पर्य वृत्ति से, तो वो खाली तात्पर्य वृत्ति से ही ऐसे जानो उनको सिद्धांत। और उन लोग के वहां भी ऐसे ही है कि ये जो श्रुति वचन है सब नेगेटिव श्रुति वचन भी राइट नहीं है, ऐसे समझते हैं वो। नहीं, राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं है, पर स्टैंडर्डाइजेशन है। कि जैसे कर्म निरूपक श्रुति है तो उसका वजन कितना ज्ञान निरूपक श्रुति वचन से कम। उपासना परक श्रुति वचन का वेटेज कितना ज्ञान परक श्रुति वचन से कम। ज्ञान परक श्रुति वचन में भी सगुण ब्रह्म निरूपक श्रुति वचनों का वेटेज कितना कम। निर्गुण ब्रह्म परक श्रुति वचनों का वेटेज कितना ज्यादा। ये टेक्निकल डिफरेंशिएशन है, इसलिए न्यूट्रल अप्रोच नहीं है, कहने का मतलब ये। लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए, सॉरी मैं असत कारणवाद बोली, सत कार्यवाद सत कारणवाद बात थी, तो लेकिन ये उनको प्रूव करने के लिए वहां भी युक्ति ही करनी पड़ेगी ना। हाँ करनी पड़ेगी, पर बात यह है कि जब भी आपको कोई दूसरा श्रुति वचन दिया जाएगा तब आप उसका वेटेज डाउन करके, और अगर ऐसा जवाब दे देते हो कि ये श्रुति वचन सगुण ब्रह्म निरूपक वचन होने के कारण निर्गुण ब्रह्म वचन निरूपक श्रुति वचन से इक्वल वेटेज का नहीं है, अगर आप ऐसा जवाब देकर और अपनी बात को खत्म कर देते हो तो इसमें डिस्कशन कैसे किया जा सकता है। तो ये वचन जो है वो सगुण ब्रह्म परक है और इसका वेटेज निर्गुण ब्रह्म परक श्रुति वचन से कम है, ऐसा किसने कहा? क्या गीता ने ऐसा कहा? क्या भागवत ने ऐसा कहा? क्या सूत्रकार ने कभी ऐसा कहा? नहीं कहा। तो ये हमने खुद डिसाइड कर लिया जी। ओके ओके, बात अभी तो डेरिवेशन पे आएंगे। हाँ, तो अब महाप्रभु जी से कोई अगर ये पूछता है कि कर्म निरूपक श्रुति वचन का वेटेज कितना, तो महाप्रभु जी कहेंगे इक्वल। ज्ञान निरूपक श्रुति वचन का कितना? इक्वल। उपासना भक्ति परक का कितना? इक्वल। तो वेटेज में कोई अप एंड डाउन की कोई बात नहीं है। तो वेद गीता भागवत ब्रह्मसूत्र
और इनकी तात्पर्य वृत्ति से निकलने वाली बात, सबका वेटेज इक्वल है अपने लिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, कुछ भी ज्यादा कम नहीं है। और अब उस वेद में सभी इक्वल वेटेज की जितनी भी श्रुति वचन है, उनमें से आप एक अर्थ को अगर आप डिराइव करते हो तो टू व्हाट कंक्लूजन यू कम, तो ये कि ब्रह्म जो है वो इस स्वरूप वाला होता है। ऐसे जी राजा, क्लियर। और कुछ है? ठीक है, अब आगे 9वां जो अधिकरण है 3 सूत्रों का, वहां भी ये सेम चर्चा जो है वो आगे बढ़ रही है। ततः नवमे त्रिसूत्रे, अब ये 9वां अधिकरण 3 सूत्रों वाला, प्रकाशाश्रयवद्वा इति अधिकरणे, इस अधिकरण में ब्रह्म स्वरूप विचारेण धर्म स्वरूप विचारेण, तो ब्रह्म में जो भी धर्म निहित है उनके स्वरूप का विचार करने से ब्रह्म सगुणम निर्गुणम इति पक्षद्वयम अपि स्थाप्यते, तो ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों है, ऐसे दोनों ही पक्षों को स्थापित कर रहे हैं। तत्र धर्मा यदि ब्रह्म स्वरूपात् भिन्नाः तदा कार्याः, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरा सैद्धांतिक पक्ष अपना भी समझने के लिए। थोड़ा ध्यान से पुरुषोत्तम जी के इन वचनों को देखना, कुछ भी संशय है तो पूछ लेना। तो अब यहाँ सबसे पहला विचार ये है कि धर्म अगर ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न है, अलग है, तो वो कार्य है, अर्थात कि ब्रह्म और ब्रह्म के गुणों के बीच में कार्य कारण का संबंध है। तो ब्रह्म कारण रूप है और ब्रह्म के जितने भी धर्म है वो कार्य रूप है। यदि अभिन्नाः तदा ब्रह्मैव, और अगर ब्रह्म और ब्रह्म के धर्म अभिन्न है तो धर्म भी ब्रह्म ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी आशंका उपस्थित करते हुए प्रकाशाश्रयवत भिन्ना भिन्ना इति सिद्धांत उक्तः, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि प्रकाशाश्रयवत, प्रकाश और उसके आश्रय के समान, मतलब सूर्य और सूर्य का तेज, चंद्र और चंद्र का तेज, इस तरह से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, ये सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं। यथा बता रहे हैं, प्रकाशाश्रयः सूर्यादयः तेजः प्रकाशात् भिन्नाः प्रकाश धर्मकत्वात् अभिन्नाश्च तेजस्त्वात्, तो जैसे प्रकाश के आश्रय रूप सूर्यादयः, सूर्य, चंद्र, दिया, बल्ब वगैरह जो भी तेज को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे सभी पदार्थ तेज प्रकाशात भिन्ना, उसका जो भी प्रकाश है उससे वो भिन्न भी है। प्रकाश धर्मकत्वात्, क्योंकि प्रकाश धर्मवान होने से, अभिन्नाश्च तेजस्त्वात्, और अभिन्न भी है क्योंकि वो स्वयं तेज तत्व से युक्त है, इसलिए। एवं परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते इत्यादौ षष्ठी निर्देशात् भिन्नाः, तो परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते, इस श्रुति वचन में उस ब्रह्म की शक्तियां अनेक सुनी जाती हैं। इसमें परास्य में अस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने के कारण शक्ति षष्ठी निर्देशात् भिन्नाः, शक्ति ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि छठी विभक्ति का क्या मतलब होता है? मेरा घर या मेरी किताब। अब ये मेरी किताब ऐसा मैंने बोला तो मैं और किताब अलग अलग है, मैं और मेरा घर हम दोनों अलग अलग हैं। तो छठी विभक्ति का उपयोग किया गया होने के कारण वो भिन्न बताए गए हैं। सच्चिदानंद रूपत्वेन अभिन्नाश्च, और सच्चिदानंद रूपत्वेन वो अभिन्न भी कही गई है। तथा च धर्माणाम भिन्नत्वेन ब्रह्मणो अनंत गुण पूर्णत्वम, और ब्रह्म और जितने भी धर्म हैं वो सब भिन्नत्वेन, भिन्न होने से ब्रह्म अनंत गुणों से पूर्ण है। तेषाम अपि सच्चिदानंद रूपत्वेन, और उनमें भी सच्चिदानंद रूप होने से ब्रह्म अभिन्नत्वात् ब्रह्मणो निर्गुणत्वम इति उभयम अपि उपपन्नम इति स्वमतम, और वो शक्तियां भी सच्चिदानंदात्मिका ही हैं,
कहीं और से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई होने के कारण वो ब्रह्म से अभिन्न भी हैं। इसलिए ब्रह्म जो है वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। ये दोनों ही धर्म ब्रह्म में उपपन्न हो जाते हैं। ये हमारा अपना मत है, ये पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। ततः पूर्वम ब्रह्म निर्गुणमेव, और पहले तो ब्रह्म निर्गुण ही था। पश्चात इच्छा रूपेण ततो धर्म रूपेण ततः प्रपंच रूपेण आविर्भवति इति उत्पत्ति विचारेण, और उसके बाद पहले ब्रह्म इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा करने के बाद अपने आनंद धर्म को सत चित और आनंद इन तीनों में विभक्त करते हैं, और फिर वो प्रपंच जगत के रूप में आविर्भूत हो जाते हैं। ऐसी उत्पत्ति का विचार किए जाने पर धर्माणाम पश्चात भिन्नत्वेपि, जो धर्म है वो ब्रह्म में बाद में प्रकट हुए होने के कारण भिन्न होने पर भी, कार्यत्वात् कार्य रूप होने पर भी ब्रह्मत्वम, उनकी ब्रह्मता रहती है। क्यों रहती है? कटक कुंडलादीनाम सुवर्णत्ववत, जैसे कड़ा, कान के कुंडल आदि सभी सुवर्ण, उनमें सुवर्णत्व का धर्म रहता है। इस प्रकार से इति एक देशी मतम अपि सूत्रद्वयेन अंगीकृतम, ये एक देशी जो मत है वो भी अविकृत परिणामवाद का, इसे भी दोनों सूत्रों से, मतलब 9वें अधिकरण का 28वां और 29वां, इन दोनों सूत्रों से महाप्रभु जी ने स्वीकारा है। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया अत्र अपि उपपत्तेः इति, क्योंकि इससे एक का विज्ञान होने से सभी का विज्ञान हो जाता है। ये प्रतिज्ञा करते हुए श्वेतकेतु उपाख्यान में जो पूरा उपदेश दिया गया है वो भी यहाँ उपपन्न हो जाता है। इसलिए एतयोः, इन दोनों सूत्रों में किए गए निर्णय से प्रथमम एव ज्याय, इससे ये जितने भी धर्म हैं वो पहले ही ब्रह्म में उत्पन्न हो जाते हैं। इति भाष्य प्रकाशात अवगंतव्यम, तो पुरुषोत्तम जी ये बात कह रहे हैं कि इस बात का विशेष निरूपण उन्होंने भाष्य के प्रकाश में किया है, वहां से उसे समझ लेना है। एतेषां पंचानाम अपि अधिकरणानाम एक कार्यकारित्वम संगति ही अवगंतव्या, इस प्रकार ये पांच जो अधिकरण हैं वो सभी एक कार्यकारित्वम, क्योंकि ये एक ही ब्रह्म की सगुणता और निर्गुणता पर ही विचार कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो है वो एक कार्यकारिता होने के कारण संगति समझ लेनी चाहिए। पंचभिः अपि श्रुतेः बोधकता प्रकारस्यैव निश्चयनात्, क्योंकि इन पांचों के द्वारा श्रुति की बोधकता, मतलब श्रुति हमें क्या समझाना चाहती है, उसी का निरूपण जो है वो निश्चित होता है। ये पुरुषोत्तम जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। इन नटशेल पुरुषोत्तम जी आज्ञा ये करना चाहते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप में जो है वो, जब हम ये सोचते हैं कि ब्रह्म का जो धर्म है वो क्या है, या ब्रह्म में पहले से धर्म है या ब्रह्म के अंदर वो धर्म बाद में आए हैं, ये भाष्य में विचार आएगा, पर इसे हमें प्राइमा फेसी समझना है। तो समस्या तब होती है कि जो कुछ भी धर्म, कुछ धर्म हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं और कुछ धर्म हमारे अंदर आगंतुक होते हैं, बाहर से आते हैं। तो जैसे हम जीव चेतना होना, चैतन्यवान होना, ये हमारा स्वाभाविक धर्म है। तो हम जन्मजात बच्चा या माता के गर्भ के भी अंदर वो बच्चा चैतन्यवान होता है, और अब उसके जीन्स, डीएनए वगैरह के कारण या बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण उसके अंदर जो भी गुण, जो भी धर्म, जो भी भाषा, रंग, रूप, आकार आदि जो कुछ भी प्रकट होते हैं वो सब उसके आगंतुक धर्म होते हैं। और सिद्धांत के अनुसार जितने भी आगंतुक धर्म होते हैं वो नाशवंत होते हैं, और जो भी हमारा स्वाभाविक धर्म होता है वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रहता है। अब आपत्ति ये है कि ब्रह्म के अंदर सच्चिदानंदता पहले से है या बाद में आई है, ये सबसे पहला सवाल आता है। अगर हम ये कहते हैं कि जब तक ब्रह्म ने इस सृष्टि के रूप में उत्पन्न होने की इच्छा ही नहीं की थी, मतलब कि एकोहम बहुश्याम ये हुआ ही नहीं था, और श्रुति जैसे कहती है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, वो जब अवस्था थी तब ब्रह्म क्या था? तो तब श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। वो क्या है? वो आनंदाकार है, प्रचुर आनंदमय है वो। और आनंदमयाधिकरण में हमने इस बात को देखा कि मयट प्रत्यय प्राचुर्य है।
तो वो प्रचुर आनंद से युक्त है। तो जब वो प्रचुर आनंद से युक्त है, इस प्रकार से जब हमने कहा, और फिर अब हम ये कहते हैं कि फिर ब्रह्म इच्छा करते हैं, और इच्छा करने के बाद ब्रह्म में सत, चित और आनंद गुण धर्मों का विभाजन होता है, या ये तीन धर्म ब्रह्म में आते हैं या दिखाई देते हैं, जैसा भी हम बोलना चाहें। तो अब ये आगंतुक धर्म है या स्वाभाविक धर्म है, ये सवाल है कि ये धर्म ब्रह्म में सत और चित्त का, आनंद तो स्वाभाविक है, पर सत और चित्त ये ब्रह्म के स्वाभाविक धर्म है या आगंतुक धर्म है। अगर स्वाभाविक धर्म है तो जब ब्रह्म ने जगत को उत्पन्न करने की इच्छा नहीं की थी तब वो क्या थे, या सत और चित्त कैसे थे, ये प्रश्न होता है। और अगर वो आगंतुक है, ऐसा हम कहते हैं, तो कहां से आए, ये पहला सवाल है। और आगंतुक होने के कारण वो नाशवंत हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो जो कुछ भी हम बाहर से लेते हैं वो खत्म हो जाता है, जो स्वाभाविक होता है वो हमेशा रहता है। तो हम ये बात कहते हैं कि जीवात्मा का शरीर तो खत्म होता है, सब कुछ खत्म होता है, पर उसकी आत्म चेतना तो नित्य होती है। तो नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, ऐसे भगवान भी आज्ञा करते हैं, क्योंकि वो चैतन्यवान होना ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, और देहधारी होना ये हमारा आगंतुक धर्म है। तो मनुष्य शरीर में है, अगला जन्म हमारा किसी पशु या वृक्ष के शरीर में भी हो सकता है, तो हम वहां ऐसे धर्मों को धारण कर लेंगे। अभी मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य के धर्मों को हमने धारण किया हुआ है। तो जो भी स्वाभाविक धर्म है वो नित्य होता है, आगंतुक धर्म है वो नाशवंत होते हैं। तो अब ब्रह्म का स्वाभाविक धर्म यदि आनंदाकार होना है तो सत और चित्त ये ब्रह्म में आगंतुक धर्म है, और यदि वो आगंतुक धर्म है तो उन आगंतुक धर्मों का स्रोत क्या है, ये पहला सवाल। और दूसरा कि अगर वो नाशवंत है तो ऐसे नाशवंत धर्मों को अविनाशी धर्मी कैसे धारण कर सकता है, ये दूसरा सवाल है। क्योंकि वहां आश्रय आश्रयी भाव संबंध बनता है ब्रह्म और ब्रह्म के धर्मों के बीच में। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ इस बात को कहना चाहते हैं कि जब ब्रह्म ने ये इच्छा प्रकट की, और इच्छा प्रकट करने के बाद ब्रह्म ने सत, चित और आनंद का अपने अंदर आत्म विभाजन किया, तो उस आत्म विभाजन में भी सत और चित भी ब्रह्मात्मक हैं, अब्रह्मात्मक नहीं है। और वो ब्रह्मात्मक होने के कारण ही उनकी सच्चिदानंद रूपता के प्रकट होने के बावजूद भी वो धर्म ब्रह्म से अभिन्न सिद्ध होते हैं, ब्रह्म से भिन्न सिद्ध नहीं होते। और जब वो ब्रह्म से भिन्न सिद्ध नहीं होते हैं तब उनकी ब्रह्मात्मकता होने के कारण ये कोई आपत्ति का विषय नहीं है कि वो आगंतुक धर्मों को ब्रह्म धारण नहीं कर सकता, या उन आगंतुक धर्मों को धारण करने से ब्रह्म के स्वरूप में हानि होती है, या ब्रह्म के स्वरूप का अद्वैत खंडित होता है, या उससे कोई माया ने उन धर्मों को ब्रह्म को प्रदान किया है, ऐसा कहा जा सकता है। ये ओवरऑल डिस्कशन है यहाँ। अब भाष्य में आएगा, पर पुरुषोत्तम जी ने इसे इनिशिएट किया है यहाँ इस चर्चा को। राजा एक सेकंड, ये जो हाँ। ब्रह्म ने जो कार्य प्रकट किया और उसमें जो ब्रह्मात्मक धर्म है तो उसे आगंतुक थोड़ी कहेंगे हम, वो तो स्वाभाविक कहेंगे या तो फिर परिणत कहेंगे, यानी मूल में तो हते ही ना। सवाल यही है कि मूल में थे तो इनएक्टिव थे। अगर इनएक्टिव थे ऐसा अगर आप कहते हो तब भी समस्या है, क्योंकि ब्रह्म की तो वो योग निद्रा होती है। तो योग निद्रा के द्वारा जो कुछ भी धर्म है वो सदा सर्वदा प्रकट रहते हैं। जैसे ब्रह्म नित्य है, ऐसे ब्रह्म के सभी धर्मों की भी नित्यता है। तो उनमें ऐसा संकोच और विस्तार जो है वो स्वीकारने पर जो आपत्ति जैनों के सिद्धांत में आ रही है कि आपने जीवात्मा को देह परिमाणवादी माना, तो जीवात्मा प्राकृत वस्तु नहीं है कि उसके आकार का संकुचन और विस्तार स्वीकारा जाए। ऐसे ही ब्रह्म की शक्तियों का आकुंचन और विस्तरण जो है वो स्वीकारने से उसमें प्राकृत तत्व की आपत्ति आती है। विभाजन वो तो पहले विभाज्य थे और अब बाद में ये सृष्टि के प्राकट्य में वो विभाजन हुआ। चलो आविर्भाव तिरोभाव नहीं मानो, संकुचन प्रसारण नहीं मानो, तो विभाजन तो संभव है ना, तो भी उनको स्वीकार नहीं करते पूर्व पक्ष। देखो, विभाजन का क्या मतलब है कि ब्रह्म के अंदर वो यदि
थे ही पहले से, जैसे आनंद गुण धर्म में थे, ऐसा अगर हम जवाब देते हैं कि सत और चित ये दोनों ही धर्म आनंद के अंदर रह रहे थे, तो अगर वो आनंद के अंदर रह रहे थे तो सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए उन्हें विभक्त करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या अविभक्त होकर नहीं किया जा सकता था? ये एक सवाल है। दूसरी बात कि अगर उन्हें आपने विभक्त किया है तो वो विभाग कहाँ होगा? इंटरनल विभाग होगा, ये हम जवाब देते हैं। पर शंकराचार्य जी ये कहेंगे कि विभक्त होने का भी धर्म जो है वो प्राकृत तत्व की आपत्ति लाता है, विभाग नहीं हो सकता है, ब्रह्म अविभज्य है। जी। ये समस्या है। जी राजा, क्लियर हो गया। ये हाँ। लाइन थोड़ा, क्योंकि मेरे डिस्कनेक्ट मीन्स नेट में प्रॉब्लम था। तथा च हाँ। यहाँ से एवं परास्य शक्ति इत्यादौ षष्ठी निर्देशात् अभिन्नाः, तो वहाँ परास्य शक्ति से क्या कर रहे हैं जी? परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते, ये श्रुति वचन है जो ये कहता है कि इस ब्रह्म की अनेक शक्तियां सुनी गई हैं। और षष्ठी तो को निर्देश ये जो, हाँ, तो अनेक शक्तियां सुनी गई हैं, तो कब सुनी गई हैं और क्यों सुनी गई हैं, ये सवाल। जी। ठीक है, तो कल इसका भाष्य हम 9वें अधिकरण का देखेंगे। पुरुषोत्तम जी के निरूपण में अगर कुछ प्रश्न हो तो कल उसकी पहले हम चर्चा कर सकते हैं। आज यहाँ रखते हैं। प्रणाम जी। थोड़ा इस पुरुषोत्तम जी के आवरण भंग को थोड़ा और देख लेना जी, दोबारा पढ़कर, तो ये प्रॉब्लम हमें समझ में आनी चाहिए। भाष्य तो इसका जवाब देगा, मतलब महाप्रभु जी ने तो यही विचार यहाँ किया है, पर पुरुषोत्तम जी ने इस निर्णय को यहाँ कंक्लूड किया है। तो इस जो लास्ट में डिस्कशन कहा पंचों, हाँ, पांचों अधिकरण मतलब 5 अधिकरण की जो है वो ओवरऑल हाँ, यहाँ पे समापन करें ऐसे ना? ठीक है। हाँ जी जी जी। इसको पूरा पढ़ लेना एक और बार, सोचना कि ये सगुणता और निर्गुणता के पूरे सब्जेक्ट में समस्या क्या है, तो ये भाष्य जो है वो तभी स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए जी जी जी, प्रणाम।